हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। और अपनी जो क्लास है निरंतर अपने चैनल पे हो रही है इसी पे। तो पहले मैंने आपको टॉपिक करवाया था मंत्री परिषद यानी मुख्यमंत्री। उसके बाद मैंने आपको राज्यपाल करवाया, राज्यपाल। और आज जो अपने प्रश्न रहने वाले हैं वो प्रश्न रहने वाले हैं अपने विधान मंडल के, है ना, विधान मंडल के। विधान मंडल, विधानमंडल के वैसे अंग पूछे ना आपसे कितने होते हैं, तो एक तो विधान परिषद होती है और एक विधानसभा होती है। और ये ज़रूरी नहीं होता कि दोनों एक ही राज्य में हों। कुछ भारत के ऐसे राज्य हैं जिनमें दोनों ही हैं, यानी विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो उनमें से कौन से राज्य हैं, कितने राज्य हैं, वो भी अपन बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भारत के सिर्फ 6 राज्यों के अंदर ही क्या है, विधान परिषद, विधान परिषद और विधान सभा दोनों है 6 राज्यों के अंदर। और टोटल आपको पता है कि भारत में राज्य कितने हैं, 28। 28 माइनस 6 करोगे तो कितने हो गए, 22। 22 है ना, ये 22 है, 22। इस प्रकार से भारत में इतने ही राज्यों में है। और वो राज्य भी आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, इसमें कुछ और भी फैक्ट है। तो अपन आज पहले प्रश्न पे बात करेंगे। सभी विद्यार्थी पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर देना कि भारतीय संविधान के किस भाग में आर्टिकल 168 से लेकर 112 तक विधानमंडल की संरचना का उल्लेख किया गया है। तो जल्दी से उत्तर देना। कुछ बच्चों ने उत्तर देने शुरू भी कर दिए हैं, तो जल्दी से उत्तर देना भी इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा, है ना। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, इनमें से देखो एक आधा प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएगा। तो बात करें कि संविधान का भाग 6, है ना, भाग 6 में क्या लिखा हुआ है, विधानमंडल के बारे में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक विधानमंडल होगा। भाग 7 है, इसमें 238 नंबर आर्टिकल था, 238 नंबर आर्टिकल था। इसे अपन ने निरस्त कर दिया क्योंकि ये संपत्ति से संबंधित था। और अभी बात करें भाग 5, तो भाग 5 में है कि अपनी केंद्र सरकार, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इनको आप पढ़ते हो। और भाग 4 के अंदर है अपने भारत के नीति निर्देशक तत्व, जो जनता के विरुद्ध होते हैं, जनता के विरुद्ध होते हैं और सरकार के होते हैं, है ना, सरकार के होते हैं जनता के विरुद्ध, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, दिए गए चित्र के अनुसार या जो डायग्राम है अपना उसके अनुसार भारत में कुल कितने द्विसदनीय राज्य हैं, यानी कि जिनमें विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। तो कितने हमारे ऐसे राज्य हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा, अभी मैंने बताया था 22, है ना। 22 राज्य ऐसे हैं जिनमें दोनों ही हैं, द्विसदनीय हैं, 22 राज्य ऐसे हैं जिनमें एकल विधानमंडल है, एकल विधानमंडल है। और 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनीय विधानमंडल है। तो देखते हैं कौन बच्चा इन 6 राज्यों के नाम मेरे को अभी कमेंट में बताएगा। 3 नंबर जो आपका प्रश्न रहने वाला है वो प्रश्न है कि संविधान, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना। 3 नंबर जो प्रश्न है वो है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधानमंडल के गठन से संबंधित है। तो आपको पता ही है कि राज्य विधानमंडल का जो गठन है वो 168 के अंदर लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। 168 में लास्ट में कुछ आर्टिकल आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे, उनको नोट कर लेना अपने नोट्स के अंदर। किस राज्य की किस राज्य की विधानसभा विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका आर्टिकल 170 है ना, ये सिर्फ इसी बात को बताता है कि विधान जो सभा है उसके संरचना के बारे में। तो देखो अधिकतम सीटें तो हो सकती हैं 500 और न्यूनतम सीटें हो सकती हैं 60। कितनी, 60 और 500, यानी कि हमारी जो विधानसभा में है उसमें अधिकतम सदस्य बन सकते हैं 500 और न्यूनतम जो बन सकते हैं वो 60 ही बन सकते हैं। अभी बात करें, भारत का एक राज्य है सिक्किम, भारत का एक राज्य है सिक्किम है, सिक्किम। इसमें मात्र 30 ही हैं, है ना। ये अपवाद है, देखो 60 से कम नहीं होना चाहिए था, लेकिन अपने कुछ राज्य अपवाद है, जैसे मिजोरम है, गोवा है ना, गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है और सिक्किम में 30 है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम सीटें हैं, और भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक सीटें हैं। तो सर्वाधिक सीटों वाला राज्य है यूपी, लगभग 403 सीटें हैं, लगभग 403 सीटें हैं भाई। तो कभी आपसे प्रश्न पूछ ले कि बताओ विधानमंडल में या विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं, जैसे कि राजस्थान में देखो कितनी है, राजस्थान में देखो कितनी है, तो राजस्थान में 200 सीटें। पूछ ले राजस्थान में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 200 सीटें। उसके बाद नेक्स्ट देखो,
किसी भी राज्य में विधानसभा की न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 5 नंबर का प्रश्न देना भाई कमेंट के अंदर। तो न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती हैं? तो न्यूनतम सीटें आपको पता ही अभी मैंने बताया 60 हो सकती हैं। 40 से कम है गोवा की, मिज़ोरम की। 30 से कम 30 सीटें हैं सिक्किम की। और केंद्र शासित प्रदेश है उसकी 32 सीटें हैं। आपका जो है ना 32 सीटें हैं इसकी सिक्किम की। 30 सीटें हैं अपना केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी उसकी। दिए गए विवरण के अनुसार राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम सीटें हैं। तो इसका उत्तर देखो यहाँ से शुरू होगा भाई। किसी राज्य पूछा ना, पहले राज्य शब्द आए तो राज्य ही बताना है आपको कौन सा है। तो सिक्किम है और पुडुचेरी है। वैसे इसका उत्तर तो सी है, लेकिन पुडुचेरी में भी 30 है और सिक्किम में कितनी है? 32 सीटें हैं। राज्य पूछे तो सिक्किम, केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आपका पुडुचेरी। फिर देखो 7 नंबर प्रश्न है आपका। 7 नंबर प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है कि निम्न में से दिए गए संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आर्टिकल 171 में क्या लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 171 में आपको बताना है क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ विधान परिषद का उत्सर्जन या सर्जन, यानी कि उसको बंद करना और उसको चलाना। आप कभी भी ध्यान रखना भी, विधान जो परिषद है ना हमारी, विधान परिषद जो है ना, परिषद ये कभी भंग नहीं होती कभी भंग नहीं होती भी, भंग नहीं होती। क्या नहीं होती? भंग नहीं होती। ये भी आप ध्यान रखना कि विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती, इसका भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखो ये फिर प्रश्न आ गया कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? सभी विद्यार्थी कमेंट में उत्तर देंगे, जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं। और जो नए हैं ना आज इस वीडियो में, प्लीज़ चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं, और चतुर्श्रेणी वाले जो बच्चे हैं ना भाई, चतुर्श्रेणी वाले बच्चे हैं, मेरे पहले पुराने पेपर सॉल्व करवाए हुए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। उन एग्ज़ाम्स जो हुए हैं ना, मैंने सोल्यूशन करवाया, उन पेपर को आप एक बार ज़रूर देख लेना भी। आपको टाइम मिले, कम से कम 10 से 12 पेपर ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। उनको एक बार ज़रूर देख लेना। फिर मेरी एक कल्चर की क्लास लगी हुई है, लंबी क्लास 2-2.5 घंटे की क्वेश्चंस की, वो कल्चर वाली क्लास भी आप देख लेना। तो जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करके डेली क्लासों का आनंद उठाएँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अपना स्टेटस ज़रूर लगाना भी, चेक करेंगे कौन कौन स्टेटस लगाता है अपनी क्लास का। फिर देखो प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद से हटाने से संबंधित है भाई, है ना। विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाने से संबंधित है। तो ये आर्टिकल आपका कौन सा है? ये आर्टिकल आपका 180 आर्टिकल है, इसको भी ध्यान रखना। उसके बाद दिए गए विवरण के अनुसार सदस्यों को शपथ या प्रतिज्ञान कहाँ दिलाई जाती है? तो सदस्यों को शपथ या प्रतिज्ञान दिलाई जाती है वो आर्टिकल 188 के अंदर, इसको भी ध्यान रखना। ये आगे सभी आएंगे भी, है ना। ये देखो मैंने दे रखे हैं, थोड़ा देख लेना, कोई मतलब कोई गलती नहीं हो जाए अपने से। हाँ ये देखो पद से हटाने का तो 81 में सही है, और शब्द या प्रतिज्ञान ये देखो 88 के अंदर भी सही है, अपना दोनों ही सही है। ये ऊपर मैंने दे रखे हैं आर्टिकल, इनको नोट कर लेना भाई अपने नोट्स के अंदर, लास्ट में, है ना। जिस बच्चों ने विधानसभा के नोट्स बना रखे हैं उनमें नोट कर लेना आप लास्ट में। कौन सा प्रश्न था अपना? ये प्रश्न हो चुका है अपना प्रतिज्ञान वाला, 88 वाला। ये देखो विधान जो सभा होती है उसके कार्यकाल पूछा गया आपसे, कितना कार्यकाल होना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लेना भाई। तो विधान जो सभा होती है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो सभी विद्यार्थी कमेंट में उत्तर देना। और दूसरा प्रश्न है कि विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 11 और 12 लिख के आगे ABC, 12 लिख के आगे ABC, ऐसे उत्तर दिया करो भाई ताकि पता चले। और लास्ट में मेरे को कमेंट में बताना भाई 21 प्रश्न है टोटल, 21 में से किस बच्चे के कितने सही हैं? सभी विद्यार्थी मेरे को कमेंट में बताएंगे लास्ट में। तो इसका उत्तर बहुत बच्चों ने दिया है, बहुत ही अच्छा। C नंबर है 5 वर्ष। और न्यूनतम आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? ये भी इन्होंने उत्तर अच्छा दिया है, ये होनी चाहिए 25 वर्ष। अब मैं एक बात बता देता हूँ आपको, विधान परिषद का है ना, विधान जो परिषद है, परिषद, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। इसमें 2 वर्ष के बाद, है ना, 2 वर्ष के बाद 2/3 व्यक्ति क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कभी पूछे ना कि बताओ विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, तो आप कह देना कुछ भी कार्यकाल नहीं होता, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन करके आ जाना। फिर देखो प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में कितनी बार बढ़ाया जा सकता है? तो आपको पता है कि भारत में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो हमारे 356 में लगता है। तो इस जो ये लगा हुआ है इसको कितने साल तक हम बढ़ा सकते हैं? तो आप इसको 6-6 महीने करके बढ़ा सकते हैं।
है ना। 6 महीने बढ़ा सकते हैं इसको, सॉरी इसको आप 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। 6 महीने तो अधिकतम रह सकता है ये, 1 वर्ष आप इसमें इसको बढ़ा सकते हैं और एक एक करके आप कितने साल भी बढ़ा सकते हैं। और सर्वाधिक अभी तक जो आपातकाल लगे हुए हैं ना भारत में, सर्वाधिक आपातकाल वो लगे हुए हैं मणिपुर के अंदर। कहाँ लगे हुए हैं? मणिपुर के अंदर लगे हुए हैं। और राजस्थान में आपको पता ही आपातकाल कितनी बार लगे हुए हैं? 4 बार आपातकाल लगे हुए हैं। सभी चारों की डेट आप कमेंट में मेंशन करना भाई, जिस बच्चे को याद है ना भी कितनी बार आपातकाल लगे हैं, सभी मेरे को कमेंट में बताना एक बार इसका। फिर देखो नेक्स्ट प्रश्न है, पहले वाली जो दोनों वीडियो हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद भैया आपका, आपने बहुत शेयर किया उसको अच्छे से। अभी इसी वीडियो को अभी आप शेयर करना, ताकि नेक्स्ट जो अपनी वीडियो रहेगी वो रहेगी आपकी मुख्य सचिव की, है ना। तो मुख्य सचिव की वीडियो रहेगी, आप अच्छे से उसके भी उत्तर देना। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य अपने स्थान पद ग्रहण से पूर्व किसके सामने शपथ लेता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको पता ही राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है ना। और आप मेरे को कमेंट में बताना भाई कि कंप्यूटर की क्लास जो मैंने पीडीएफ दी है आपको, जैसे हमारे कोचिंग के अंदर बच्चों को मैंने एकेडमी में दी है पीडीएफ कंप्यूटर की, वो अच्छे से पढ़ लेना। क्या उसकी क्लास भी लेके आए क्या भाई? अगर क्लास लेके आनी है तो सभी यस लिख देना, उसकी भी एक पूरी क्लास बना देंगे अपन, है ना। अपने पास वो पीडीएफ पड़ी है, उसकी कंप्लीट क्लास बना देंगे, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको सभी चीज़ें बता देंगे उसमें बड़ी बड़ी। 5 प्रश्न आपके पक्के हो जाएंगे चतुर्थ श्रेणी वालों के। दिए गए विवरण के अनुसार विधानसभा के सदस्यों का पद किन मामलों में खाली हो जाता है? तो आप इसका कमेंट में उत्तर देना। फिर वही प्रश्न आ गया कि कौन से भाग में संरचना वगैरह दी गई है, तो मैं क्षमा चाहूँगा, इसके 2 से 3 प्रश्न रिपीट हो गए हैं। तो ये जो है ना, इसका ए और बी दोनों ही हो जाएंगे, ये दोनों ही इसकी योग्यता को बताती है। फिर उसके बाद ये दोबारा प्रश्न आ गया है 17 नंबर, 18 नंबर भी दोबारा आ गया है, और 19 नंबर भी दोबारा आ गया है, 20 नंबर भी दोबारा आ गया है, 21 नंबर, हाँ ये भी दोबारा आ गया है। तो 21 ही प्रश्न थे, 5 प्रश्न रिपीट हो चुके हैं। और अभी देख लेना जो आगे आगे आपको दिए गए हैं ना नोट में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई अच्छे से एक तो, और इनको नोट कर लेना आप अपने। ये देखो राज्यपाल का अभिभाषण, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ये सब चीज़ें आपको दी गई हैं इसके अंदर, है ना। और छोटी सी वीडियो रहती है अपनी 10 से 15 मिनट की, तो इसमें अच्छे से रिवीजन किया करो ताकि आपका कोई प्रश्न गलत न हो, है ना। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही। कल मिलते हैं अपन जो अपनी मुख्य सचिव की क्लास है उसके अंदर। और आप वीडियो को इतने में ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई, जितने भी बच्चे इस वीडियो को डेली देखते हैं, और बहुत ही इसको प्यार भी दिया अपन ने 2 क्लासों को। और जल्द से जल्द अपन और भी अच्छी अच्छी क्लासें इस पर लेके आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।